एटीएम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एटीएम टॉपिक आपके सिलेबस में कहां से है। ईआईएस चैप्टर नंबर 5 कोर बैंकिंग सिस्टम से ये टॉपिक है। कोर बैंकिंग सिस्टम में हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, की मॉड्यूल्स ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। वेयर देयर आर लॉट ऑफ मॉड्यूल्स, जैसे कि एटीएम स्विच है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, डेटा वेयरहाउस है और बैक ऑफिस है। ये बैक एंड एप्लीकेशंस होते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कई सारे फ्रंट एंड एप्लीकेशंस भी होते हैं, लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग। और ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं हमारे बैक एंड एंड फ्रंट एंड एप्लीकेशंस जो हैं, दिस ऑल मॉड्यूल्स आर अल्टीमेटली कनेक्टेड टू द सेंट्रल डेटा सर्वर, डेटाबेस सर्वर, और वी कैन सिंपली से दैट द सेंट्रल सर्वर व्हिच इज लोकेटेड एट द डेटा सेंटर। मैं सुमित परासर आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो एलिमेंट में, जहां हम एटीएम के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि एटीएम होता क्या है, व्हाट एटीएम इज ऑल अबाउट, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में यहां से कैसे सवाल पूछा जा सकता है। सो चलो हम बात करते हैं एटीएम की। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट जिसके थ्रू you get services offered by the bank, and that is why बैंक के लिए एटीएम जो है वो एक तरह का डिलीवरी चैनल है जिसके थ्रू बैंक आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है। अब ऑटोमेटेड टेलर मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन का मतलब तो क्लियर हो रहा है, आप समझ रहे होंगे। मशीन का मतलब सम काइंड ऑफ डिवाइस। ऑटोमेटेड का मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली होगा। नाउ देयर इज अ टर्म इन बिटवीन, दैट इज अ टेलर। इसकी पहले हम बात करते हैं, व्हाट इज टेलर। बैंक की अगर हम बात करें तो आप देखोगे टेलर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक जो आपके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। सो टेलर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक हु इंटरैक्ट्स विद द कस्टमर डायरेक्टली, लाइक द कैशियर ऑफ द बैंक। अगर आप बैंक जाते हैं और बैंक में मैनुअल सेटअप की हम बात करें, बैंक में आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, सपोज आप अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू इंटरैक्ट विद सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज टेलर। अब जरा सोचो, क्या हो, व्हाट इफ हम कैशियर को किसी मशीन से रिप्लेस कर दें और जो कैशियर मेरे लिए काम कर रहा था एग्जैक्टली वही काम कोई मशीन मेरे लिए करे। क्या मतलब हुआ इसका? तो हम कहते हैं इसका तो सीधा सीधा मतलब है नो ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और जैसे ही हमने ह्यूमन इंटरवेंशन को खत्म किया, एक मशीन लेके आए, जो मशीन हमारे बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकता है, लाइक डिपॉजिट, लाइक विड्रॉल, लाइक फंड ट्रांसफर, लाइक बिल पेमेंट एक्सेट्रा। तो दैट पर्टिकुलर मशीन इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हम क्या कह सकते हैं इसको सिंपल शब्दों में, दैट इज योर ऑटोमेटेड कैशियर इन फॉर्म ऑफ अ मशीन और सिस्टम। सो यू ऑटोमेटेड कैशियर, आपने कैशियर को क्या कर लिया, ऑटोमेट कर लिया। दैट व्हाट द एटीएम इज ऑल अबाउट। जब आप एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, राइट, you go to the ATM kiosk, you go to the machine, and you need an EFT card, electronic fund transfer card with the PIN number. जरूरी नहीं आपका ही हो, किसी और का भी हो सकता है, वैसे वैसा करते नहीं है। क्योंकि बैंक का जो एटीएम है वो आइडेंटिफाई करेगा इन्हीं दो क्राइटेरिया पे, ईएफटी पे और पिन नंबर पे, और कोई तीसरा तरीका वहां नहीं है। वहां कोई सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं होता, फेशियल वेरिफिकेशन नहीं होता। ईएफटी और पिन है, इसका मतलब यू आर द ऑथेंटिकेटेड यूजर, और इसीलिए कहता है बैंक हमेशा आपसे कहता है कि आप अपना पिन किसी के साथ शेयर ना करें, राइट। एंड विद द हेल्प ऑफ ईएफटी एंड पिन वी कैन सिंपली डू आवर ट्रांजैक्शन। सो दैट व्हाट द एटीएम इज, इट्स एन sort of automated cashier of your bank, right? Now, एग्जाम में हमसे क्या पूछा जा सकता है? एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, अगर आप देखोगे एटीएम में, तो ज्यादा से ज्यादा वो आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। इस पे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। और जब वो शॉर्ट नोट्स पूछते हैं तो 5 बुलेट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, जो आपको लिख के आना है, ठीक है? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट। Of course, ATM is an banking outlet, from because that's the kind of delivery channel of the bank.
through which they are offering their services. And why we are saying the electronic? Because electronic transactions are done there. So pehla point, it is an electronic banking outlet. Number two, customer may perform all kind of basic transactions like deposit, withdrawals, etc. जो बेसिक ट्रांजैक्शंस है बैंक के, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के ऑप्शन हमें एटीएम में मिलते हैं. इवन वी कैन ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. So customer may perform basic transactions. That is the second point. Third, you need not to meet any teller or representative. Most important, हमने कहा था no human intervention. तो हमें किसी टेलर या रिप्रेजेंटेटिव से मिलने की आवश्यकता नहीं है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मीट एनी टेलर और रिप्रेजेंटेटिव. यू कैन सिंपली गो टू द एटीएम मशीन, यू कैन डू योर ट्रांजैक्शन, दैट्स ऑल. What you need for the ATM transaction is an EFT and PIN. अभी हमने इसके बारे में बात करी थी. इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए. And customer can do quick self-serve transactions like deposit, withdrawal, transfer of fund, etc. तो ये 5 पॉइंट हैं. इन 5 पॉइंट को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, और यही 5 पॉइंट हमें एग्जामिनेशन में लिख के आना है अगर हमसे एटीएम पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है तो. अब सवाल उठता है हाउ इट वर्क्स. नो, एज फार एज एटीएम वर्किंग इज कंसर्न, मैं आपको बताऊं कि एटीएम के वर्किंग की जब हम बात करते हैं तो एटीएम सर्वर हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में आगे जाके, राइट, कोर बैंकिंग सिस्टम में. और एटीएम सर्वर के समय में आप बहुत डिटेल वर्किंग समझ सकते हैं एटीएम का. यहां फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं. एटीएम जो होते हैं हमारे पास, एटीएम कनेक्टेड होता है आपके होस्ट प्रोसेसर से, होस्ट कंप्यूटर से, and those host computers are connected to the bank's computer. So you will see that you have the ATM server situated at the data center of the bank, and inside the data center the ATM server is placed inside the trusted zone in the data center. Detailed explanation के लिए ATM server and types of server को हमें देखना होगा, which is we'll be covering in next video and in later part, right? अभी फिलहाल ध्यान में रखना है, we have a ATM server in a bank, and that ATM server supports all kind of ATM transactions. So whenever you are doing some kind of ATM transaction, your request goes to the host computer. From there it goes to the bank's computer. Bank's computer, perform the transaction, and ultimately you will be able to withdraw the money from the ATM machine. This is what the ATM is. है ना. सो 5 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. और अगर आपसे एग्जामिनेशन में एटीएम पे शॉर्ट नोट्स लिखने को कहा जाता है तो आप 5 पॉइंट को मेंशन करेंगे. सबसे पहले क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, राइट. फिर आप क्या कहेंगे, ऑल काइंड ऑफ बेसिक ट्रांजैक्शंस कैन बी डन. फिर आप क्या कहेंगे कि सर टेलर और रिप्रेजेंटेटिव से मिलने की हमें आवश्यकता नहीं है. फोर्थ क्या बोलोगे आप, ईएफटी एंड पिन का कॉम्बिनेशन चाहिए. एंड फिफ्थ, कस्टमर कई तरह के ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकता है लाइक डिपॉजिट, विड्रॉल, एक्सेट्रा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एटीएम. See you in next video element, right? In that we will be covering the data warehouse, the next module of core banking system. Thank you for watching. Keep working hard, keep shining. Bye bye. Love you all.